फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 18 से 19, 24 से 29 तक। जब नातान ने दाऊद से बातचीत की थी तो दाऊद प्रभु के तंबू में जाकर बैठ गया और उसने कहा, हे प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तूने मुझे यहाँ तक ले आया है। प्रभु ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ? तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, क्या वह निरे मनुष्य का भाग्य है? तूने अपनी प्रजा इस्राएल को चुन लिया, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हो, और तू, हे प्रभु, उसका अपना ईश्वर। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा। तब लोग कहेंगे कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इस्राएल का ईश्वर है, और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सुदृढ़ रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर, तूने अपने सेवक से कहा, मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। इसलिए तेरे सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ, हे प्रभु ईश्वर, तू ईश्वर है और तेरे शब्द विश्वसनीय हैं। तूने अपने सेवक से कल्याण की यह प्रतिज्ञा की है। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। हे प्रभु ईश्वर, तूने यह प्रतिज्ञा की है। तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। हे प्रभु, दाऊद को याद कर और उसके समस्त कष्टों को, प्रभु के सामने उसकी शपथ को, और याकूब के शक्तिमान ईश्वर के प्रति उसकी मन्नत को। अनुवाक्य, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपनी शैया पर विश्राम नहीं लूंगा, अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा और अपनी पलकों को झपकी नहीं लेने दूंगा, जब तक कि मैं ईश्वर के लिए स्थान ना पालूं, याकूब के शक्तिमान प्रभु के लिए निवास। अनुवाक्य, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है, वह अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। अनुवाक्य, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा।
प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। यदि तुम्हारे पुत्र मेरे विधान का पालन करेंगे और मेरे दिए हुए नियमों पर चलेंगे तो उनके पुत्र भी युग युगों तक तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अनुवाक्य, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। क्योंकि प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यह मेरा चिरस्थायी निवास है। मेरी इच्छा यह है कि मैं यहीं रहूं। अनुवाक्य, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 21 से 25 तक। यीशु ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ से है। अध्याय 7 से हमने सुना कि दाऊद ने ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया, उसके वंश के लिए और इस्राएल के लिए ईश्वर ने जो कुछ किया उन सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और ईश्वर से प्रार्थना की। दाऊद का कहना था, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहाँ तक ले आया है। प्रभु ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ। तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। आगे उनका कहना है, तूने अपनी प्रजा इस्राएल को चुना जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हो, और तू प्रभु उसका अपना ईश्वर। प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा। आगे दाऊद इसी तरह समाप्त करता है, अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। प्रभु ईश्वर, तूने यह प्रतिज्ञा की है। तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। इसके पहले दाऊद की एक योजना थी
कि एक भव्य मंदिर बनाकर उसके अंदर मंजूषा रखे, लेकिन ईश्वर ने वह इच्छा, वह कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया। ईश्वर ने नबी नातान के द्वारा समझाया था, तुम भेड़े चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। आगे ईश्वर ने नबी नातान के द्वारा दाऊद को समझाया था, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। ईश्वर ने दाऊद को आश्वासन दिया था, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। इसी तरह ईश्वर ने दाऊद से कहा कि तुमको मंदिर नहीं बनवाना है। उसका कारण यहाँ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास ग्रंथ में, पहले इतिहास ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने दाऊद को संदेश दिया था। दाऊद ने सुलेमान से कहा, मेरे पुत्र, मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर एक मंदिर बनवाऊं। दाऊद ने अपने पुत्र को समझाया कि मेरी इच्छा थी, मेरी योजना थी कि मैं ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनवाऊं, किंतु मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तुमने बहुत खून बहाया और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तुमको मेरे नाम पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे देखते पृथ्वी पर बहुत खून बहाया है। देखो, तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह शांति प्रिय होगा। मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसकी रक्षा कर उसे शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके शासन काल तक मैं इस्राएल को शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। वही मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। वह मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता होऊंगा। तो ईश्वर ने दाऊद को कारण बताया, दाऊद को मंदिर नहीं बनवाना है, क्योंकि दाऊद ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लोगों की हत्या की है, खून बहाया है। इसलिए उसके पुत्र को यह मौका मिलेगा, यह कृपा मिलेगी। उसका पुत्र इस्राएल पर शासन करेगा, उसका नाम सुलेमान होगा। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वर ने सुलेमान के द्वारा एक भव्य मंदिर बनवाया। तो आज के पाठ के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? दाऊद राजा या नबी या स्तोत्रकार हमको क्या सिखाता है? दाऊद सबसे पहले हमको यही सिखाता है कि हम लोगों को ईश्वर की योजना के सामने झुकना है। हमारी अपनी योजनाएं हमेशा सही नहीं है। हमें ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना खोजनी है। और ईश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए संतुष्ट रहना है। दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कृपाएं पाई है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसके वंश के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर से प्रार्थना की।
इसके अलावा दाऊद ने इस्राएलियों के लिए धन्यवाद दिया ईश्वर को। हर परिस्थिति में हमको ईश्वर के प्रति आभारी रहना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है। हमारी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यह हमारा विचार होना है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 21 से 25 तक है। इन 5 वचनों में बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। हम लोग केवल एक मुद्दे पर ध्यान दें। पद संख्या 21 में यीशु कहते हैं, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? संत मत्ती अपने सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 14 और 15 में और विस्तार रूप से इस रहस्य को प्रकट करते हैं। उनका कहना है, यीशु कहते हैं, तुम संसार के ज्योति हो। पहाड़ पर बसाया हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तो संत मत्ती लिखते हैं कि दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 में हम लोग पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकास हमें यह रहस्य सिखाते हैं। मनुष्य दीपक जलाकर दीवट पर रखते हैं, उसका प्रकाश सबों को मिले। पैमाने के नीचे नहीं, पलंग के नीचे नहीं और बर्तन के नीचे नहीं। और संत मत्ती खोल करके हमको सिखाते हैं, इसी तरह तुम्हारी ज्योति सबों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तो तुमको पवित्र जीवन बिताना है, हम सबों को पवित्र जीवन बिताना है। तो क्या है पैमाना? हमारे जीवन की यात्रा में पैमाना एक रुकावट है। पैमाने से हम लोग नाप लेते हैं, धन का प्रतीक है। धन का लालच सब बुराइयों की जड़ है। और क्या है बर्तन? बर्तन में हम लोग भोजन लेते हैं। मनुष्य भोजन के लिए, भोजन के लालच में पड़ने पर वह पवित्रता में आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या है पलंग? पलंग ऐशाराम का एक प्रतीक है, शरीर की बुरी वासना का प्रतीक है। और धन संपत्ति हो, भोजन पर लालच हो या शरीर की बुरी वासना में फंसा जीवन, ये सब हमारे लिए पवित्रता के लिए रुकावटें हैं। इस दृष्टांत के पहले यीशु ने रास्ते पर गिरे बीजों का दृष्टांत बताया।
चट्टान पर गिरे हुए बीजों के बारे में बताया और झाड़ी में कांटों में गिरे हुए बीजों के बारे में बताया और अच्छी मिट्टी में गिरे बीजों के बारे में बताया। जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे उन बीजों ने अच्छी फसल पैदा की। लेकिन यीशु कहते हैं संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। कांटों के बीच में रहने वाले पौधे गेहूं, बाद में कांटे उन पौधों को दबा देते हैं। वो क्या है? संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं। यही तो यीशु दोहराते हैं। और इसलिए संत लूकास के सुसमाचार के अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं, संत लूकास के द्वारा यीशु कहते हैं अध्याय 21 पद संख्या 34 में, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। तो हमारे जीवन में भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से हमारा मन कुंठित हो सकता है। हम पवित्रता में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हम लोगों को इस संसार में रहकर संसार की मोह माया से दूर रहना है। भोजन जरूरी है हमारे शरीर के लिए, काम के लिए, लेकिन हम भोजन के लिए जीवन नहीं बिताए। हमको पलंग चाहिए, ऐश आराम, कुछ तो चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन हम आराम के लिए, शरीर की बुरी वासनाओं के लिए नहीं जीते। हमको संपत्ति चाहिए, पैमाने चाहिए, लेकिन हम संपत्ति के लिए नहीं जीते। यीशु ने हमको समझाया कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से या तो बैर और दूसरे से प्रेम, एक का तिरस्कार और दूसरे का स्वागत कर सकता है। कोई भी मनुष्य ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। हमको ईश्वर के लिए जीना है। हमारी ज्योति दीवट पर रखनी है, जिससे हमारी पवित्रता, हमारे जीवन के द्वारा जो सुसमाचार है उसको देखकर अन्य लोग पिता ईश्वर की महिमा कर सके। वे लोग भी पिता ईश्वर की ओर आकर्षित होकर पवित्र जीवन बिता सके। संतों के जीवन में हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग पापियों को भी ईश्वर की ओर आकर्षित करते, पवित्रता की ओर ले जाते। आज हम ये कृपा मांगते हैं कि हम सब अपने जीवन के द्वारा, ईश्वर की महिमा के लिए जीवन के द्वारा लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करें। हमारी ज्योति सबों के सामने चमकती रहे। हम लोग यह कृपा मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी दाऊद के समान तेरे प्रति आभारी रहें, तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरी आराधना कर सके, हर परिस्थिति में हम पवित्र जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है
संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।